नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लैक बुक का जो वोकेबलरी, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ हम लोग जो कि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जो है कि देखिए, ऐसा जो है कि ट्रिक आपको बताया जाएगा, ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि एक बार सिर्फ जो है क्लास देख लीजिए, एक बार जो है कि उसको रिवीजन कर ली, आप जिंदगी में उसको नहीं बोलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वोकेबलरी से। ठीक है, आपके सामने ये रहा पहला वोकेबलरी। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए देखिए, जो अबेट, अबेट मतलब क्या होता है? अबेट मतलब होता है कम। अबेट मतलब क्या होता है? अबेट मतलब होता है कम। ठीक है, तो इसका कीवर्ड हम लोग पहले देखेंगे। कीवर्ड क्या होता है? अब एट, अब एट, अब एट, एट में क्या होता है? खाना। एट मतलब क्या होता है? खाना। ट्रिक कैसे होता है? अब वो अपना पेट, अब वो अपना पेट कम करने के लिए कम खाता है। अब देखिए, जो कि पहला पेट कैसे था, अब ऐसे। तो अबेट मतलब क्या होता है? अबेट मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, इसका सेंटेंस देखिए, ही इज ईटिंग लेस टू अबेट ही टमी। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे जो कि इसका एग्जांपल ये रहा, इसको देख लेंगे और इसको बढ़िया तरीके से देखेंगे, लाजवाब ढंग से आपको याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। तो दूसरा दूसरा वोकैबुलरी आप लोग से क्या है? अबेटर। अबेटर मतलब क्या होता है? अबेटर मतलब होता है कसाई खाना। देखिए, ये क्या है, एक इमेज के साथ भी आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे इमेज बनता है। कसाई खाना क्या होता है? अबेट मतलब होता है कसाई खाना। तो देखिए, अब तोहीर, इसको कीवर्ड हम लोग कैसे याद करेंगे? अब तोहीर। इसका ट्रिक कैसे रहेगा? अब तोहीर ने कसाई खाना खोल लिया। अब तोहीर ने क्या कर लिया? कसाई खाना खोल लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। देखिए, इसका एग्जांपल आपको सेंटेंस जो कि बनाना चाहेंगे तो ये रहा, बोला है द शीप वेयर ड्राइवन टू द लोकल अबेटर। ठीक है, चाहे द लैम्ब आर टोकन टू द लोकल अबेटर टू स्लेटर्ड। ठीक है, ऐसे जो कि आप जो है कि याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नहीं, वोकैबुलरी नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए, एक बोला है कि द सुपीरियर, सुपीरि अब अबेट, अबेट देखिए इसको अब अब अबोट पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? एबट। एबट, एबट माने क्या होता है? एबट मतलब होता है मठ गुरु। क्या होता है? मठ गुरु। देखिए, मठ गुरु कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ठीक है, अबेट मतलब क्या होता है? मठ गुरु। दिस देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? इसका कीवर्ड है अब ओट, अब ओट। देखिए, अब ओट, इसका ट्रिक बनेगा, इसका ट्रिक बनेगा अब मठ गुरु का चुनाव, अब मठ गुरु का चुनाव ओट से होगा। अब मठ गुरु का चुनाव कैसे होगा? ओट से होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इसको जो कि एग्जांपल आपको सामने ये रहा, द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा वो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रखा, अब्रीवेशन। अब्रीवेशन, अब्रीवेशन मतलब क्या होता है? संक्षेपण। देखिए कैसे संक्षेप में किया जाता है, क्या होता है? संक्षेपण। तो देखिए, इसका कीवर्ड क्या होगा? पहले तो कीवर्ड याद रखेंगे। कीवर्ड मतलब ए बड़ी, ए बड़ी, अब्रेशन, ए बड़ी। ठीक है, तो इसका ट्रिक हम लोग कैसे बनाएंगे कि ए बड़ी कविता है, इसे थोड़ा संक्षेप संक्षेप में करके सुनाओ। ये बहुत बड़ी कविता है, इसे थोड़ा संक्षेप में करके सुनाओ। ठीक है, इसका आपका एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा कि ए शॉर्टर्न फॉर्म ऑफ ए वर्ड ऑफ फ्रेज, संक्षेपण। ठीक है, वहीं पे संक्षेपण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब क्या होता है? एब्डिकेट मतलब होता है पद त्यागना। देखिए कैसे त्याग रहा है आपके सामने भी, ऐसे ऐसे। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? पद त्यागना, पद को त्याग देना। ठीक है, पद को त्याग देना। देखिए, इसका जो कि कीवर्ड पहले याद रखेंगे, अब दिक्कत, अब दिक्कत। एब्डिकेट मतलब अब दिक्कत, एब्डिकेट माने अब दिक्कत। इसका ट्रिक बनेगा, अब जब स्टेट को संभालने में दिक्कत है तो चीफ मिनिस्टर ने अपने पद को क्या कर दिया? त्याग दिया, अपने पद को त्याग दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन। ठीक है, ऑफ हिज सन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नहीं, इसको बोलेंगे वोकैबुलरी, याद रखिएगा। छठवां पे। ठीक है, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन अभी पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं एब्डिकेशन। अभी हम लोग पढ़े हैं कि एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब क्या होता है? पद त्यागना।
इसमें इसमें भी क्या होता है, पद त्यागना। इसे एब्डिकेट या एब्डिकेशन मतलब दोनों क्या है, एक ही है, पद त्यागना वही है, वही एग्जाम्पल है, वही चीज होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे एब्रेशन। देखिए एब्रीवेशन मतलब क्या होता, क्या था, संक्षेपण। लेकिन एब्रेशन मतलब क्या होता है, एब्रेशन असामान्य, असामान्य, असामान्य। कीवर्ड कैसे होता है, अब राशन, अब राशन, एब्रेशन, अब राशन, एब्रेशन, अब राशन। ट्रिक क्या होगा, एक ए राशन के दुकान में भी शराब मिलने लगी है जो कि असामान्य है, जो कि असामान्य है कि नहीं, राशन की दुकान में आपको जो कि शराब मिलने लगेगी तो असामान्य है, तो वही एब्रेशन मतलब क्या होता है, असामान्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट है आपके सामने एबोलिश। एबोलिश मतलब क्या होता है, एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना। एबोलिश मतलब क्या होता है, समाप्त करना, समाप्त करना। तो कीवर्ड क्या याद रखेंगे, अब बोली, एबोलिश, अब बोली, एबोलिश मतलब अब बोलिश। ट्रिक क्या होगा, अब संस्कृत बोली लगभग समाप्त हो गई है, हो गई कि नहीं, लगभग क्या क्या है, लगभग लगभग इसको समाप्त हो गई है। तो कीवर्ड अब बोली, अबोलिश, अब बोली, अब संस्कृत बोली लगभग क्या हो गई है, समाप्त हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इसको हिंदी में कैसे लिखा है, इसको पढ़ेंगे कैसे, एबोरजिनीस, एबोरजिनेस, एबोरजिनेस इसको पढ़ेंगे, थोड़ा जो गलत लिखा है इसको हम लोग काट देंगे, एबोरजिनेस पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसको क्या, इसके मतलब क्या होता है, एबोरजिनेस मतलब क्या होता है, मूल निवासी। देखिए ये सब मूल निवासी हैं, आपको पिक्चर के साथ भी मूल निवासी। तो जो कीवर्ड कैसे याद करेंगे, कीवर्ड आपके सामने ऐसे रहेगा, अब ओरिजिनल। एबोरिजिनेस मतलब क्या, अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल। ट्रिक क्या बनाएंगे, अब ओरिजिनल लोग ही यहाँ निवास करने जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं। अब ओरिजिनल लोग ही यहाँ निवास करेंगे जो कि यहाँ मूल निवासी। अब ओरिजिनल लोग हैं ये जो है कि यहाँ पे अब जो है क्या करेंगे, निवास करेंगे, मूल निवासी, एबोर्जिनेस। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एब्रिज। अब्रिज मतलब क्या होता है, अब्रिज मतलब होता है संक्षिप्त करना। अब्रिज मतलब क्या होता है, देखिए ब्रिज, अब्रिज मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, इसको कीवर्ड कैसे याद रखेंगे, ए ब्रिज, ए ब्रिज, ए ब्रिज। ट्रिक कैसे बनेगी कि एक ब्रिज बनाने से दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कम का क्या होता है, संक्षिप्त हो जाती है। एक ब्रिज बनाने से, जो कि लड़का इधर से जा रहा था, एक ब्रिज बनाने से क्या हो गई, दूरी जो है कि क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, ए ब्रिज मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना, ए ब्रिज मतलब संक्षिप्त करना। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब क्या होता है, एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका, बिना तुक का। तो ये देखिए कैसे है, यहाँ है, बेतुका मतलब कोई किसी से तुक्का नहीं है, मतलब बेतुक है। ठीक है, तो क्या होता है एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, बेतुका। तो कीवर्ड क्या होगा, कीवर्ड आपके सामने ये अब सरद, अब सरद। देखिए सब एग्जाम्पल हैं, आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग नहीं समझा रहे हैं क्योंकि लिख दिए हैं। आपको हमारा मोटिव क्या है, इन सबको याद कराना, क्या, ये वर्ड मीनिंग को। ठीक है, वन वर्ड सब सब्स्टिट्यूशन को। अपसर्ड, अपसर्ड मतलब क्या होता है, बेतुक्का। देखिए इसको कीवर्ड कैसे याद रखेंगे, अब सरद, अब सरद, अपसर्ड। देखिए अब सर्ड, अब सरद, अब सरद। देखिए ट्रिक कैसे, अब शरद ऋतु में भी, अब शरद ऋतु में भी बारिश होती है जो कि एक बेतुक्का है। देखिए अब शरद ऋतु में भी क्या होती है, बारिश होती है जो कि क्या एकदम बेतुक्का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आपके सामने रहा। देखिए एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर मतलब क्या होता है, गति बढ़ाना। देखिए एक्सीलरेटर बनाते हैं, गाड़ी चलती है तो एक्सीलरेटर बढ़ता है कि नहीं, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर मतलब क्या होता है, गति बढ़ाना, गति बढ़ाना। तो चलते हैं गति बढ़ाएंगे, कीवर्ड, कीवर्ड कैसे इसको, जो कि एक्सेलरेटर, जो कि लेते हैं ना गाड़ी से एक्सेलरेटर, इसको आप यहाँ से एक्सेलरेट मतलब क्या लेंगे, एक्सेलरेटर। तो जब एक्सेलरेटर लेते हैं गाड़ी का तेज बढ़ता है, तो एक्सेलरेट मतलब क्या हम लोग डिनोट करेंगे, एक्सेलरेटर। ठीक है, ट्रिक कैसे में, एक्सेलरेटर बढ़ा दो गाड़ी की, एक्सेलरेटर बढ़ा दो गाड़ी की। ठीक है, समझ में आ गया।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए एकम्प्लिस एकम्प्लिस मतलब क्या होता है? एकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी। एकम्प्लिस मतलब सह अपराधी का मतलब क्या होता है? आपका कोई दोस्त है, उसका कोई चोरी करता है, जो पीछे से काम करता है, जो कि जो जिसका ज्यादा रोल नहीं होता है, वो क्या होता है? सह अपराधी होता है। एकम्प्लिस मतलब क्या होता है? सह अपराधी। कीवर्ड क्या रखेंगे? एक कम पुलिस, एक कम पुलिस, एकम्प्लिस, एक कम पुलिस, एकम्प्लिस, एक कम पुलिस। ठीक है, तो ट्रिक क्या रहेगी? यहाँ एक पुलिस कम है, लगता है अपराधियों से, अपराधियों के साथ मिल गया। यहाँ पे एक पुलिस क्या है? यहाँ पे एक पुलिस कम है, जो कि लगता है कि अपराधियों के साथ क्या हो गया है? मिल गया है। एकम्प्लिस मतलब एक पुलिस, एक कम पुलिस, एकम्प्लिस एक कम पुलिस, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ये सब इसका क्या है? जो कि इसका सेंटेंस है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक्वार्ड एक्वार्ड मतलब क्या होता है? समझौता। एक्वार्ड मतलब क्या होता है? समझौता। समझौता, इसको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, इसका सेंटेंस है, इसका एग्जांपल है, ये सब याद रखना। समझौता, एक्वार्ड मतलब क्या होता है? एक्वार्ड, एक्वार्ड मतलब क्या होता है? समझौता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब क्या होता है? अकाउंटेंट, देखिए ये सब जो कि करते हैं ना, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मुनीम। क्या होता है? मुनीम हो क्या? ठीक है, मुनीम होता है अकाउंटेंट मतलब मुनीम। इसको भी याद करने की नहीं जरूरत है, लिखे आप लोग याद रखेंगे क्या होता है? मुनीम। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स मतलब क्या होता है? उसका मतलब ध्वनि विज्ञान। क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। एकॉस्टिक्स मतलब क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इसके ट्रिक कोई कुछ नहीं है। एकॉस्टिक्स मतलब क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, इसका सेंटेंस है, इसका एग्जाम्पल ये सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। 17 एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है? अक्विट मतलब होता है, अक्विट मतलब होता है वरी करना। एक्विट मतलब क्या होता है? एक्विट मतलब क्या होता है? वरी करना। इसका जो है कि कीवर्ड याद रखेंगे, कीवर्ड आपके सामने है कि बोला ए प्लस सी प्लस क्विट, एक क्विट, एक क्विट, ए सी क्विट, एक क्विट। ठीक है, ए सी क्विट। तो ट्रिक क्या बनेगी? एक कोर्ट ने उसे क्विट कर दिया, उसे क्विट कर दिया यानी उसे वरी कर दिया। ठीक है, एक कोर्ट ने उसे क्विट कर दिया यानी क्या कर दिया? उसे वरी कर दिया। एक्विट, एक्विट मतलब क्या होता है? वरी करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये, और उसका सेंटेंस इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक्रोबेट। एक्रोबेट मतलब क्या होता है? एक्रोबेट मतलब क्या होता है? एक्रोबेट मतलब कालाबाज, कलाबाज जिसमें बहुत सारी कलाएं होती हैं, कलाबाज है क्या? कलाबाज। ठीक है, एक्रोबेट, एक्रोबेट मतलब क्या होता है? कलाबाज, कलाबाज। कीवर्ड क्या रखेंगे? ए रोबोट, एक रोबोट, एक्रोबेट। देखिए रोबोट है कि नहीं? ए रोबोट, एक रोबोट। ठीक है, ट्रिक क्या होगी? एक रोबोट कई तरह की कलाबाजियां कर सकता है। एक रोबोट जो है कई तरह की कलाबाजियां कर सकता है। एक्रोबेट, एक्रोबेट मतलब क्या होता है? कलाबाज। ठीक है, इसका सेंटेंस है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक्रोनीम। एक्रोनीम मतलब क्या होता है? एक्रोनीम, एक्रोनीम मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द। शब्दों के पहले, शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द, उससे क्या कहते हैं? एक एक्रोनीम मतलब क्या होता है? शब्दों के पहले अक्षरों से बना एक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोनीम कहते हैं। चलिए ठीक है मेरे दोस्तों, इसको याद रखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कीवर्ड क्या याद रखेंगे? एक क्रोन, एक क्रोर नाम, एक क्रोर नाम, एक क्रोर नाम, एक्रोनीम, एक क्रोर नाम। तो कैसे याद रखेंगे? ट्रिक क्या? एक क्रोन नाम लिखना पॉसिबल ही था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने सबका एक्रोनिम लिख दिया। जैसे कि किसी का नाम बहुत सारे नाम है, उसका कीवर्ड पहला अक्षर उठाया और सबका नाम डिनोट कर दिया, उसे ही क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही जैसे एड्स है ना,
AIDs मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, इसी तरह उसका एक्रोनिम पहला पहला अक्षर उठाकर नाम लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी चलते हैं कि बोला है क्या, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब क्या होता है, एक्रोफोबिया मतलब होता है आपका ऊंचाई से डर। देखिए ऊंचाई है ना, जिसको ऊंचाई से डर लगती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। कीवर्ड क्या रखेंगे, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। देखिए एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। एक क्रो को हाइट से डर लगता है जबकि ईगल को नहीं। जबकि एक ईगल मतलब क्या होता है, चील। ईगल मतलब क्या होता है, चील। एक कौवा जो है, एक क्रो मतलब कौवा को, क्राउ है, वो जो उसको जो एक ऊंचाई से डर लगता है लेकिन एक ईगल को नहीं। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। इसको एक बार दो बार वीडियो देखिए, उम्मीद है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको याद हो जाएगी। हो सकता है तो इसको एग्जाम्पल को भी लिखिए, समझिए। ठीक है, और क्योंकि ये सब बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है ना। इसका एग्जाम्पल ये रहा, उसका सेंटेंस में यूज किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप जो है कि इसको इमेज के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे मन तैसे याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है कि बढ़िया तरीके से याद करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट वमेंट करिए, जो भी गलत सही जो भी। देखिए दोस्तों कि पहले क्लास थी इस तरह जो है कि पढ़ा रहे हैं, इस तरह हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं। पहली क्लास इस तरह थी, थोड़ा सा बोलने में घबराहट वगैरह होती है, तो ये सही हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग, क्लास जो है कि बंद करते हैं, आगे चलते हैं।